दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कोलकाता से जो अभी ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो ये केस आया है, काफ़ी खतरनाक है। इसमें बताया गया कि एक नर्स ट्रेनी 36 घंटे काम करने के बाद वो हॉस्पिटल में आराम करने के लिए जाती है। इसी बीच उसको उसका रेप करा जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। तो इसी बीच प्रोटेस्ट चल रहा है कंट्री में, और ये सही भी है अगर देखोगे एक तरीके से, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वही जानता है, उसकी फैमिली जान सकती है। तो और स्पेशली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो मांग कर रही है कि हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है ऐसे मामले को देखते हुए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसे ही लॉज हैं जो सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, और काफ़ी डेंजरस प्रोविजंस है उसमें सजा के और उसके प्रावधान। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का जो है नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोग्राम और यूनाइटेड स्टेट का फेलनी प्रोग्राम, तो इसमें देखा जाता है कि कैसे हमें सजा देना क्या नहीं। तो ऐसा मामला चल रहा है, और बहुत लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो ये हेल्थ है इसको स्टेट से उठा के हम कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे आ गई है बात लिस्ट की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की लिस्ट होती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि हमारी केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी उसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। और स्टेट लिस्ट में स्टेट पूरा काम देखता है कि जो इसमें मैटर्स होंगे वो सिर्फ राज्य सरकार देखेगी, और कॉन्करेंट में दोनों देखेंगे, स्टेट और यूनियन दोनों। लेकिन किसकी चलेगी? अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्साइड कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसी मांग हो रही है। लेकिन जो रिस्पांस रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही लॉज हैं स्टेट के पास कि वो लोग डील कर सकते हैं इस मैटर से। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनसे ये डील करने के लिए बनाए गए हैं कि वो लोगों के पास है। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ले आएं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो लोग डील करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ डील करेगी। तो यही सब बात चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि कभी इनके साथ हो गया, कभी कोई दूसरे के साथ हो गया, लेकिन क्या हमारे पास चीजें नहीं है इससे लड़ने के लिए ताकि हम इसको रोक सकें? तो दोस्तों चलो बात करते हैं। तो और इसमें जो क्राइम दिखाया गया है अगेंस्ट वुमेन काफी बढ़ता जा रहा है, ये अपने बढ़ोतरी पे मतलब बढ़ रहा है। तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बॉडी हैं जो बताती हैं जो भी क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट, तो हमारे पास ऐसी बहुत सी बॉडी हैं। तो जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से ये पता चला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से कि हमारे यहाँ जो केस पाए गए हैं, मतलब जो 2018 से 2022, और हम सिर्फ 22 की बात करूं अगर 2022 की, तो इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं 4,45,256 केसेस जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं। उसमें टाइप्स अलग अलग हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक रिपोर्ट और है, वुमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट। उसमें भी ये भी बताया गया है कि 51 रिपोर्ट हर घंटे में करी जा रही है, और केसेस जो एक दिन के निकल के आ रहे हैं वो 1220 केसेस डेली हम लोग देख रहे हैं। तो
और इसमें ये भी बताया गया कि ये जो केस हैं वो डिफरेंट केस हैं, जैसे लेकिन वुमेन के ही जो हो रहे हैं वुमेन के साथ ये केस, उसी से ये बताया गया है इसमें। और भी बताया गया है कि जो 15 से 49 साल की उम्र में जो भी गर्ल्स हैं उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस या कोई किसी भी प्रकार का वायलेंस ये हो रहा है, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का कहना है। तो ये सब रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ हमारे पास पोस्ट एक्ट भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, लेकिन वहाँ भी केस बढ़े हैं। पहले केस थे 402 2018 में, अब यही बढ़ के हो गए हैं 422। तो केसेस जो हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर डेटा देखो तो उसमें यही बताया गया कि केस सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। और भी इसमें अगर बात करें तो ये भी मतलब बताया जा रहा है कि जो ये क्राइम है इनकी लिस्ट है, जैसे कि हमारे पास जैसे क्रुएल्टी बाय हस्बैंड्स और इन लॉज, उसके जो केसेस हैं 30.1% हैं। ऐसे ही जो रेप के केसेस हैं वो 7.1% है। और आउटरेज मॉडेस्टी की बात करें तो 18.7 है। और भी जैसे उसमें देखा जाएगा किडनैपिंग और एब्डक्शन का, उसमें भी कितना कंट्रीब्यूशन है 18.2% का। तो ये केसेस जो हैं ये चौंकाने वाले हैं। और ये भी बता रहा है कि हमारे पास जो एक इंस्टीट्यूशन है जॉर्ज टाउन, वो बता रहा है कि जो इंडिया की सिचुएशन वो काफ़ी ख़राब है, ये सबसे वर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज में आता है, जिसकी मतलब सिचुएशंस बहुत ही बेकार है। जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी रैंक, हमारी जो रैंक है इंडिया की 128 है आउट ऑफ 177, जो ये मामला है वुमेन का, कि मतलब केस बढ़ते ही जा रहे हैं। कि हम बस अब इसमें क्या ही कहना, मतलब केस बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब जो सिचुएशंस है बहुत वर्स्ट सिचुएशंस है हमारे इंडिया की, क्योंकि क्राइम बढ़ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये भी सवाल आता होगा मन में, क्या हमारे पास कोई बॉडी या संस्थान नहीं है कि जो ये वुमेन के लिए काम करते हैं? बहुत सारी हैं। जैसे कि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर हम लोग उज्ज्वला स्कीम लेके आए कि हम लोग बचा सके ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। और जो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसमें हम लोग की बच्चियों को बचाएं और उनको पढ़ाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट देम। तो हमारे पास हैं मतलब स्कीम्स हैं, और भी हम लेके आए, फंड लेके आए। तुम्हें आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो देख लेना, सर्च कर लेना कि जो निर्भया का केस हुआ था वहाँ से भी हम लोग ने कुछ सीखा और हम लोग ने फंड जारी किए ताकि हम लोग ऐसे केस को देख सकें और सपोर्ट कर सकें अगर ऐसा कुछ होता है, और हम लोग काम कर सकें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन की। तो हमारे और भी अगर देखोगे तो उसमें ये भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये भी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें जैसे हम लोग किसी को कोई अगर वुमेन है सफ़र कर रही है ऐसी सिचुएशन से, तो हम लोग इसको शॉर्ट स्टे दे सकते हैं। और ऐसी सिचुएशंस में अगर सिचुएशंस ऐसी है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी फैला सकते हैं। तो ये सब ये बता रही है कि हम लोग, हमारे पास हैं चीज़ें, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है कि उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें ठीक इन समस्याओं को। तो अगर इसमें देखो मैंने 4 बताया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम हो गई, और फिर निर्भया फंड हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड इनिशिएटिव्स हो गए। और भी देखोगे तो और भी इसमें पाओगे, लेकिन अब सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है ये सब होने के बावजूद भी। तो ये सब हम लोग को देखना होगा कि हम लोग कैसे इनको
बचा सकें। और ये भी है कि वुमेन की जो सेफ्टी लगाई गई है ट्रेन में कि हमारे पास सेफ्टी के कैमरा इंस्टॉल कर दिया ताकि ऐसी सिचुएशन ना हो। और हमारे पास ऐप भी है, आर मित्रा मोबाइल ऐप। तो चीज़ें हैं लेकिन बस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये भी मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब हमारे पास इतना सब है, सब कुछ, तो हम लोग क्यों आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, तो इसमें पहला सबसे बड़ा कि हम लोग नीतियाँ तो लाते हैं लेकिन इसको हम लोग ठीक से लगा नहीं पाते कि हम लोग कैसे इसको अच्छे से वर्क करवा पाए। कि हमारे पास ऐसा नहीं है स्ट्रेटजीज, लेकिन हम लोग उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सब है लेकिन हम लोग फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और भी देखोगे तो उसमें ये भी बताया गया कि जो एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है वीमेन का अपने हस्बैंड के प्रति, तो वो उसको अगर कुछ होता है तो कह नहीं पाती है क्योंकि वो डिपेंड है उसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, कि कहाँ जाएगी। अगर ऐसी कहेगी तो लोग क्या सोचेंगे सोसाइटी में। और भी इसमें है कि हम लोग जो करप्शन देख रहे हैं, करप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि मामले को घूस देके खत्म कर दिया जाता है कि ऐसा हो ही ना। और लोगों के अंदर से विश्वास हट चुका है कि हम लोग को मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है एकदम लो पे जा चुका है। क्योंकि जो ये है भ्रष्ट हो चुका है, मतलब भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हो चुका है। तो उनको विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा हमारे साथ, हमको न्याय मिल पाएगा। और भी जैसे है कि हम लोग जब तक न्याय देते हैं तो काफी समय निकल जाता है। ऐसे बहुत से केस हैं कि हम लोग जब तक न्याय दे रहे होते हैं वो वुमेन बड़ी हो जाती है और उसको न्याय भी नहीं मिल पाता। तो ये भी हम लोग इसको भी देखना होगा। और हमें विमेन को जो है एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके जो राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपके अधिकार क्या हैं। तो ये भी है क्योंकि वो लोग जान नहीं पाते कि मेरा अधिकार क्या है, तो इसीलिए उनकी वॉइस डाउन कर दी जाती है। तो उन्हें जानना होगा ये सब कि हमारे पास हैं, हमारे अधिकार हैं, हम लड़ेंगे और हम लोग स्ट्रांग हैं, कमजोर नहीं हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अब ये भी इसमें दिखाया गया कि अब सीबीआई भी उतर आया इस केस में। अब वो 7 लोगों को ले लिया है अरेस्ट में। अब उस पे पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहा है, मैपिंग टेस्ट चल रहा है, नार्को एनालिसिस टेस्ट चल रहा है। तो ये सब टेस्ट चल रहे हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट की अगर बात करें तो ये जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है कि कुछ मशीनें होती हैं, उसमें आपको बैठाया जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके हाथ कांपने लगेंगे, स्किन का जो बिहेवियर है चेंज होने लगेगा, पल्सेस की मतलब बढ़ जाएगी धड़कन। तो ये सब इससे पता चलेगा कि झूठ बोल रहा है ये। और इसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी है और नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे इंजेक्शन लगा देंगे तो वो जो आदमी है और जो ऐसा करा है वो, या नहीं भी करा, अगर उसको लिया गया है अरेस्ट में, तो वो मतलब उस सिचुएशंस में चला जाएगा जहां उसको कुछ याद नहीं रहेगा, खोया खोया सा रहेगा और उसमें अपना सारा सच बता देगा। लेकिन ये भी कई बार बताया जाता है कि ये 100% एक्यूरेसी से वर्क नहीं करता है। और अगर ऐसा मतलब होता है तो देखा जाएगा वो सबको, मतलब क्या है कैसे नहीं। तो यही दोस्तों, बस आज की न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।